नमस्कार प्यारे साथियों। मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार फ्यूचर बिल पर। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से आपकी चल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी जो क्लास ले रहे हैं आप लोगों के बीच में वाक्य की क्लास ले रहे हैं। इसकी वाक्य की, न कि वाच्य। हम ले रहे हैं क्लास किसकी, वाक्य की। अब कमजोर बच्चा भी पढ़ रहा है, पढ़ा लिखा बच्चा भी पढ़ रहा है, तो हर एक बच्चे को समझ में आएगी। जैसा कि आपने वाक्य को पढ़ा हुआ है, तो वाक्य में कुछ नहीं बताया, तीन भेद बताया था। अर्थ के आधार पर उसके आठ भेद बताया था। तीन भेद में से कौन सा पहला भेद था? सरल या साधारण वाक्य के बारे में जिक्र किया हुआ था। उसमें उद्देश्य और विधेय के बारे में भी चर्चा किया गया था। यस या नो? तो आप कहेंगे हाँ हाँ, उतना बात सही है। उसके जब तीन भेद होते हैं तो सरल या साधारण वाक्य एक ही होता है, उसे हम पढ़ चुके थे। जस्ट उसके आगे क्या होता है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का हेडिंग लगाइएगा। हेडिंग लगाइएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य होता क्या है इसके बारे में सीखेंगे आज। और यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनने की संभावना होता है, तो हर चीज को सीख लेंगे तरीके से, ठीक है। संयुक्त वाक्य जो आपको दिखाई दे रहा है अपनी नजरों से नजर मिलाने पर, इसका कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में परिभाषा भी पूछा जाता है, कई बार देखने को मिला। हालांकि कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको देखने को मिलेगा, वो सारा चर्चा करूंगा आप लोगों के बीच में, बस परेशान ना हो। जितना भी बातें कहता हूँ बस पेन और जुबान के साथ बने रहना, सारी चीजें समझ में आएंगी आप सभी। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, सरल आप पढ़ चुके हैं, सरल वाक्य। अब सरल वाक्य आपने पढ़ा हुआ था कि नहीं? आप बोलेंगे सर वो सरल वाक्य हमने पढ़ा हुआ था। पढ़ा हुआ था। अच्छा, समुच्चय बोधक अव्यय भी पढ़े हुए थे? आपने बोला हाँ। तो सरल वाक्य, समुच्चय, बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय भी पढ़ा हुआ है आपने। कहाँ पढ़ा था? जब आप अव्यय पढ़ रहे थे, तो समुच्चय बोधक अव्यय, अव्यय नहीं अव्ययों, क्योंकि पूरा का पूरा लेना है। अव्ययों से जुड़े हों, से जुड़े हों, जुड़े हों, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। कई बच्चों को कहना होगा इसमें कि सर वो मुझे नहीं समझ में आया, ऐसे करके दिमाग लगाएंगे। इसमें होंगे ना बहुत सारे बच्चे कहेंगे ओ नहीं समझ में आया कुछ, कोई बात नहीं है। जिन वाक्यों में मतलब कोई भी एक वाक्य दिया जाए, फिर आपको देखना है में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सरल वाक्य आप पढ़े थे ना, एक उद्देश्य एक विधेय होता है, आपने बोला हाँ। वाक्य, सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन था? और, अथवा, लेकिन, परंतु, यही सब तो समुच्चय बोधक अव्यय था, पढ़े थे कि नहीं अव्यय में? आपने कहा हाँ। अच्छा, से जुड़े हों मतलब दो वाक्य हो या उनसे अधिक भी वाक्य हो सकता है, उन्हीं समुच्चय अवयवों के साथ जुड़े हों, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहते हैं। सिंपल परिभाषा खत्म। ओके, आप बोलेंगे हाँ। एक बात और पॉइंट के तौर पे यहां पर नोट करेंगे आप सभी। एक प्रधान, प्रधान मतलब होता है मुख्य, और एक, अब क्या क्या हो सकता है? समानाधिकरण पढ़े थे? समानाधिकरण और व्यधिकरण पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो भाई? उपवाक्य होता है,
होता, आपसे कुछ नहीं कहा है, एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है, किसमें, इसमें देखने को मिलता है। और दोनों, कौन, और दोनों, और दोनों उपवाक्य, दोनों उपवाक्यों कह दीजिए, सब समझ में आएगा, दोनों उपवाक्य। वाक्य लिख लीजिए, दोनों उपवाक्य आपस में, आपस में स्वतंत्र रहते हैं, रहते हैं। ये बात यहां पर आपको पता चलेगा, स्वतंत्र रहते हुए, स्वतंत्र रहते हुए, स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक, किसी योजक, योजक में कौन कौन सा आ सकता है, जैसे किसी योजक में कौन कौन सा आ सकता है, और, अथवा, और, अथवा, तथा, इसलिए, एवं, एवं, इतना ही लिख लिए, बाकी बाद में बताते रहेंगे, ठीक है। इतना, इतना क्लियर हुआ। आप बोलेंगे हाँ। आदि, आदि से, आदि से जुड़े होते हैं, जुड़े होते, मैं आपसे कहना क्या चाहता था, उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, परिभाषा ये आपको पता है, ये परिभाषा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट के तौर पे कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये आया हुआ था, पेपर में यहाँ से बात बनी। एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है, और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक, मतलब ये फला फला से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, टमाटर। तो कहना कि ना ना ना, उसे तो संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक। और संयुक्त वाक्य का एक्चुअली जो परिभाषा होता है आप लोगों के बीच में, वो आपकी नजरों से नजर मिलाने पर दिखाई दे रहा होगा। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। हो सकता है किसी विद्यार्थी को यहां तक की बात समझ में न आई हो, ऐसा भी हो सकता है, तो समझने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बस इतना समझाया हूं, ऐसा कंडीशन है परिभाषा का, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट। अब देखिए, अब कई बच्चों का इसमें कहना होगा कि सर वो जैसे करके दिखाइए ना, जैसे, जैसे जुड़े होते हैं तो जैसे, जैसे, कई बच्चों का कहना होगा कि सर वो जैसे से दिखाइए ना। राहुल नाम लिख लूं कि और कुछ लूं, और लूं, चलो एक नाम है प्रशांत और वर्षा। मैंने कहा प्रशांत और वर्षा, प्रशांत और नहीं कह सकते, क्योंकि लोग हैं ना, दो लोग हैं, तो प्रशांत अथवा वर्षा, प्रशांत और अथवा वर्षा गाना गाएगी, गाना गाए, मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत, गाएगी, गाए ऐसे होगा, गी ऐसे होगा, कोई डाउट, कोई डाउट, आपने कहा नहीं, हमने कहा एक प्रधान और
एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हैं। बिल्कुल, ये भी स्वतंत्र है। प्रशांत और वर्षा गाना गाएगी, ये भी स्वतंत्र है। लेकिन किसी योजक जैसे ये इनसे जुड़े होते हैं, तो देखो यहां पर जुड़ा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य की लाइन है, वाक्य है ये संयुक्त वाक्य बिल्कुल है आप सभी। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य आपका है। केवल इतना से ही समझ में नहीं आया होगा, और भी समझना बेहद जरूरी है, और भी समझना बेहद जरूरी। जैसे कि हमने कहा लड़का बीमार था, लड़का बीमार, लड़का बीमार था, इसलिए वह अस्पताल गया। इसलिए वह अस्पताल गया। ये क्या है? हमारा एक वाक्य है। ये हमारा एक क्या है? बिल्कुल एक अच्छा सा वाक्य है। तो हमने कहा हाँ, ये बात तो समझ में आ रहा है कि कुछ बात बन रही है। हमें अपना क्या देखना था भैया? लड़का बीमार था, लड़का बीमार था, हाँ या ना? आपने बोला हाँ। वह अस्पताल गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए जरा, अगर मैं यहीं पर नोट पॉइंट लगा के लिखूं, नोट, अभी आप सारी चीजें सीख जाए, सारी चीजें सीख जाएंगे बहुत बेहतर तरीके से, कमजोर बच्चा भी सीख जाएगा। पूरे पूरे वाक्य, पूरे पूरे वाक्य, अब यहीं से खतरनाक पॉइंट होता है। पूरे पूरे वाक्य हों, पूरे पूरे वाक्य हों और हो तो पहला, यानी कि प्रथम, प्रथम मतलब पहला प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित, दूसरा आश्रित, बात समझ में आई है? नहीं समझ में आएगा, और समझ के करोगे क्या? ऐसे समझाऊंगे तब समझ में आएगा। देखो ध्यान से, सरल वाक्य में कोई भी वाक्य ऐसे लिख दीजिए, जैसे कैसे ए या लिख दिया कि नहीं लिख दिया? आपने कहा हाँ मास्टर जी, इतना सरल तरीके से सिखाएंगे। हाँ भाई, कोई भी आपका वाक्य लिखा हो, अगर आपको पहचान करनी है सरल वाक्य है या नहीं, पूरे पूरे वाक्य होनी चाहिए। मतलब भैया लड़का बीमार था, यह एक क्या है? वाक्य है। वह अस्पताल गया, यह भी क्या है? छोला भटूरा। आपने कहा नहीं मास्टर साहब, ये भी तो वाक्य है। मतलब सरल वाक्य की नहीं, संयुक्त वाक्य की पहचान आपको करनी है तो पूरे के पूरे वाक्य होना जरूरी है, आधा अधूरा कोई नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे होंगे? आपने कहा हाँ। पहली बात जो कही कहा हुआ यहां पर, नोट, पूरे पूरे वाक्य हों जरूर, लिख लीजिए जरूर। लड़का बीमार था पूरा वाक्य है, या फिर लड़का बीमार, लड़का बीमार लिख दूं तो मजा आएगा? नहीं, लड़का बीमार था पूरा वाक्य है। वह अस्पताल गया पूरा वाक्य है। अब पूरे पूरे वाक्य हो जरूर, तो पहला प्रधान उपवाक्य, तो पहला वाला कौन होगा? पहला कौन सा लाइन है सर? ये वाला है कि ये पहला कौन है? ये तो पहला प्रधान, प्रधान उपवाक्य। दूसरा कौन है? आश्रित,
उपवाक्य। अगर मान लेते हैं कि कोई भूल चूक से आपसे कह दिया लड़का बीमार था इसलिए वह अस्पताल गया, इसमें कौन सा वाक्य है? कह देना संयुक्त वाक्य। कैसे पता चला? पूरी की पूरी वाक्य होनी चाहिए। और था, कंडीशन बताया हूं कि कुछ संयोजक साइन होंगे बीच में ये जुड़ने वाले, तो कहीं ना कहीं ये भी पाया जाएगा। और ये जब पाया जाएगा तो तब समझ लो कि अपना संयुक्त वाक्य है। तो ये संयोजक साइन है कि नहीं है? संयोजक साइन है या नहीं है? आपने कहा संयोजक साइन है, संयोजक शब्द है। आप बोलेंगे हाँ ये भी है। तो पूरे पूरे वाक्य जरूर हैं। अच्छा, अगर कोई कहे कि अगर ये संयुक्त वाक्य है, चलो ये बात तुम्हारी मैं मानता हूं, लेकिन मुझे ये बताओ कि इनमें क्या, इनमें आश्रित उपवाक्य कौन है? तो कह देना तो पहला प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा वाला क्या होता है? वो आश्रित उपवाक्य होता है। तो ये चीजें आ गई। क्लियर है इतना? आप बोलेंगे अच्छा समझ में आ गया, समझ। आपसे कोई पूछेगा नहीं ऐसा कभी जिंदगी में, बस एक क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ इसमें कौन सा वाक्य होगा, तो कह देना संयुक्त वाक्य होगा। कैसे? क्योंकि भैया पूरा पूरा वाक्य होता है दोनों साइड। वो कहेगा ठीक है ठीक है। एक बीच में संयोजक शब्द भी होता है, और अथवा लेकिन परंतु इसलिए, आप जानते हैं पूरे के पूरे वाक्य जरूर होना चाहिए। और अगर वो मान लो भूल चूक से पूछ दिया कि पहला 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 वाला बताओ क्या होगा, पहला वाला ये लाइन कौन सा होगा, तो कह देना दूसरा बताऊं कि पहला, कहेगा नहीं नहीं पहला बताओ, तो कह देना भैया उसे प्रधान उपवाक्य कहेंगे। बस बात क्लियर हुआ? आप बोलेंगे हाँ सर क्लियर हो चुका। अब इतनी बातें आप सभी के बीच में ये क्लियर हो चुकी होंगी, तो एक बात याद रखना, एक लाइन हटाने पर दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संयुक्त, इसी नोट पॉइंट में लिखिएगा, संयुक्त वाक्य की सबसे अच्छी पहचान है कि एक लाइन, यानी कि वाक्य एक वाक्य की लाइन एक वाक्य की लाइन हटाने पर दूसरे हटाने पर दूसरे लाइन पर, दूसरे वाक्य के लाइन पर के लाइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सर ये मतलब नहीं समझा मैं। और अच्छी बात है नहीं समझे आप, मैं तो हंसूंगा ही। सबसे बेस्ट पहचान ये है कि पहली लाइन संयुक्त वाक्य की सबसे अच्छी पहचान है कि कि एक वाक्य की लाइन की, एक वाक्य की पहली लाइन लिख लीजिएगा, पहली लाइन हटाने पर दूसरे वाक्य के लाइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अभी संयुक्त वाक्य पढ़ा रहा हूं, बहुत घबराना मत। जैसे मैं आप लोगों के बीच में फिर से यहां पर लिखने वाला हूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। अगर मैं लिख दिया मैं लिख रहा हूं और तुम हंस रहे हो, और तुम हंस रहे हो,
तुम हंस रहे हो, कोई दिक्कत? आपने बोला नहीं। हमने कहा ये कौन सी लाइन है? तो आपने कहा सर पूरे पूरे वाक्य होना चाहिए। चलो एक पहचान ये हो गया कि पूरा पूरा वाक्य था, मैं लिख रहा हूं पूरा वाक्य है। दूसरा वाला भी पूरा वाक्य होना चाहिए, तुम हंस रहे हो, इसमें भी पूरा वाक्य है। कोई तुम करके छोड़ा तो नहीं है ना, तुम हंस रहे हो, ये भी पूरा वाक्य है। संयोजक आपके क्या है? शब्द भी है, जिसे ये कंफर्म हो चुका है ये एक संयुक्त वाक्य ही है। इसके बाद भी कंफ्यूजन आता है कि संयुक्त वाक्य है या नहीं है। तो इसमें ये होता है, संयुक्त वाक्य की सबसे अच्छी पहचान है कि एक वाक्य की पहली लाइन हटाने पर दूसरे वाक्य के लाइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब पहले वाले को काट दिया, हटा दिया, तो दूसरे वाले पे कोई प्रभाव पड़ा? तुम हंस रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप और हंसिए, ही हंसिए, कोई दिक्कत नहीं है। या मान लेते हैं दूसरी लाइन को हटा दिए, तो पहली लाइन पे कोई प्रभाव पड़ा? मैं लिख रहा हूं, हाँ तो मैं लिखूंगा ना। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, संयुक्त वाक्य की सबसे अच्छी पहचान यह है कि एक वाक्य की पहली लाइन हटाने पर दूसरे वाक्य की लाइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या दूसरे को हटाने पर पहले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या आप आगे चाहते हो तो लिख सकते हो, वैसे मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूं, क्योंकि पहले से ही पता चल जाता है। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर, बहुत अच्छी पहचान है। मतलब तीन तीन पहचान हो गया कि आपका पूरा का पूरा वाक्य होना चाहिए, इधर भी इधर भी, और आपका एक लाइन हटाने पर दूसरे पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ना चाहिए, ये भी बात सही है। तीसरा नंबर कहता है, तीसरा नंबर क्या कहता है कि भैया आपने ये वाला रूल देख लिया, भैया तीसरा नंबर तो आपका ये है ना संयोजक। मतलब अगर किसी से बुद्धि ना काम करे कि पूरी पूरी वाक्य है या नहीं है, या भी ना पता चले कि एक लाइन हटाने पर दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या दूसरा हटाने पर पहले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इतना तो दिमाग है ना भैया, और अथवा लेकिन वाला ये सब बीच में मिल जाएगा। आपने कहा सर हाँ बात तो सही, बात तो आपकी सही है। अगर मान लेते कोई भूल चूक से पूछ दिया कि मैं लिख रहा हूं ये है क्या, तो कह देना तो पहला प्रधान उपवाक्य, पहला लाइन कौन होता है? प्रधान उपवाक्य। अगर कोई कहा ई क्या है, आप कह देना कि भैया दूसरा जो होता है, दूसरा जो होता है, दूसरा जो होता है वह क्या होता है? आश्रित उपवाक्य होता है, ये आश्रित उपवाक्य है। ठीक, चलिए बात आगे की तरफ ले चलते हैं, और भी चीजें पढ़ना भी बाकी है, ऐसा थोड़ी ना कि छोड़ छाड़ देंगे हम सब। अब आप लिखिए संयोजक, संयोजक शब्द। कुछ संयोजक शब्द होते हैं जिसके माध्यम से हम डायरेक्ट ये पकड़ जाते हैं कि भैया ये अपना संयुक्त वाक्य है या नहीं है, इस संयोजक के माध्यम से। संयोजक शब्द क्या क्या हो सकता है, जरा खुद सोचिए। संयोजक शब्द क्या क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। जितना चीजें पहले लिखी गई हैं वो आप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए और, एवं, और, एवं, और, तथा, या, तथा, या, अथवा, अथवा, और भी कुछ बोल सकते हैं, इसलिए, वरन, इसलिए, वरन, और व केवल आता है, अतः, तथा लिखा हूं हाँ, लेकिन, परंतु, लिए, ये तो हो चुका है, ये सब लिख दिया। फिर भी, फिर भी, फिर भी लिख दिया। तो लिख दिया। तो के बाद मान लेते हैं नहीं तो, नहीं तो भी लिख दिया, नहीं लगा के फिर तो लगा दिया, नहीं तो। और क्या हो सकता है? किंतु, लेकिन, और किंतु हुआ नहीं हुआ, किंतु, किंतु, ये चीजें हमने यहां पर लिख दिया।
और अथवा लेकिन परंतु इसके एवं या किंतु ऐसी सारी चीजें क्या कहलाएंगी? संयोजक शब्द। मतलब ये आपको कहीं ना कहीं बीच में देखने को मिलता है, ये कहीं ना कहीं बीच में आपको देखने को मिलता है। हमने कहा, मान लेते हैं जैसे, आपका इच्छा है जैसे जानने का, तो जैसे जानिए ना। मैंने कहा वह दंड से बचने के लिए, वह दंड से वह दंड से बचने के लिए वह दंड से बचने के लिए वह भाग गया, वह भाग गया। ये बात समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? तो कहेंगे सर वो तो, वह दंड से बचने के लिए भाग गया, ओ नहीं मिल रहा है मास्टर जी, ऐसे बोलेंगे ना, वो नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए, देखो ना कुछ मिल रहा है, ओ ऐसे बोलते हैं ना आप, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है भैया। मैं अपना, वह दंड से बचने के लिए वह भाग गया, कहाँ? कोई फर्क, कोई पता नहीं चल रहा है कहाँ क्या हो रहा है। वह आपके दिया हुआ है दंड से बचने के लिए, वह दंड से बचने के लिए भैया वो भाग गया। एक सरल वाक्य में जाएगा, यह एक सरल वाक्य में जाएगा। वह उद्देश्य बताया था, एक विधेय बताया था, और अपना एक ही क्रिया होता है इसमें, एक ही क्रिया होगा सरल वाक्य में, ये भी बात है। तो ये तो सरल वाक्य है, क्योंकि वो नहीं मिला तो आप क्या कहेंगे? तो आप बोलेंगे सर वो नहीं मिला तो फिर ये कुछ और रहा होगा, तो ये सरल वाक्य है बिल्कुल। चलिए, अगर मैंने आपसे गलती से कह दिया, मान लेते हैं कि वह दंड से, वह मैंने कहा दंड से बचना, वह दंड से भैया बचना चाहता था, बचना चाहता था, इसलिए, अब आपका दिल खुश हो गया होगा, इसलिए भाग गया, इसलिए भाग गया, इसलिए भाग गया। ठीक है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। तो भैया यहां पर क्या मिला? मिला कि नहीं मिला संयोजक शब्द? आपने बोला हाँ। वह दंड से बचना चाहता था, वाक्य है पूरा, हाँ। भाग गया, ये भी है। अब इसमें बताइए पहला वाला क्या है, पहला वाला वाक्य क्या है, ये पहली वाली लाइन क्या है इधर की, आश्रित या प्रधान? तो आपको बताना है। और हम इसे कैसे कहेंगे? संयुक्त वाक्य है, ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। क्या है? एक संयुक्त वाक्य। लेकिन कैसे कहेंगे संयुक्त वाक्य से? ऐसी क्या मजबूरी है, इससे क्या दिक्कत है? आप बोलेंगे सर ये पहली बात तो ये मिल गया है इसलिए संयुक्त वाक्य है, एक लाइन हटाने पर दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब भी है। हमने कहा हाँ। और अपने संयोजक शब्द होते हैं, ऐसी चीजें मिलती हैं तो क्या कहलाती हैं? संयुक्त वाक्य कहलाती हैं। बात क्लियर रहा होगा, एकदम क्लियर रहा होगा। और इसका क्या है ये, इसका इसी का ये संयुक्त वाक्य का जो है, आप लोगों के बीच में ये जो संयुक्त वाक्य है, इसका अगर सरल वाक्य बनाया जाए तो ये वाली पूरी लाइन है। संयुक्त वाक्य ये है, इसका सरल वाक्य क्या होगा? ये वाली लाइन हो। तो संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य भी बनाना पड़ता है, और सरल वाक्य से भी संयुक्त वाक्य बनाना पड़ता है, अगर ऐसा कंडीशन होता है तब एग्जाम में जब आ जाता है तो। मैंने कहा, मान लेते हैं आपसे, मान लो मैं आपसे कहा कि मान लेते हैं आपसे मैंने एक और उदाहरण लिया। कैसे ले लिया? ये भी अच्छे हैं,
ये भी अच्छे हैं। मैंने कहा ये भी अच्छे हैं, और वो भी अच्छे हैं। ये कौन सा वाक्य है? ये कौन सा वाक्य है? आपने कहा सर यहाँ पर वो बात बन रही है जो बननी चाहिए। हमने कहा हाँ। तो ये क्या है? एक संयुक्त वाक्य है। ये बिल्कुल एक संयुक्त वाक्य है आपका। ये बिल्कुल एक संयुक्त वाक्य है, लेकिन मुझे इसका सरल वाक्य चाहिए। तब क्या होगा? मुझे इसका सरल वाक्य चाहिए। आप तो ये बता दिए कि ये भी अच्छे हैं और वो भी अच्छे हैं, तो मुझे सरल वाक्य चाहिए इसका। ये तो संयुक्त वाक्य है, आपको पहचान करना सिखा दिया मैं। कैसे होगा बताइए ना। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, कह दीजिए सब अच्छे हैं। तो सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, तो ये क्या होगा? एक सरल वाक्य हो जाएगा। सब अच्छे हैं, काम का करना या होना पाए क्रिया, एक ही क्रिया होता है। ठीक है। कोई डाउट किसी भी विद्यार्थी को हो तो बता सकता है भाई, क्योंकि अब परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। और भी बता देता हूं। हमने कहा मान लेते हैं कि लड़का आया, कहीं गया था, लड़का आया, किंतु वह रुका नहीं। किंतु वह रुका नहीं। कौन सा वाक्य है? आप बोलेंगे वो मास्टर जी वो संयुक्त वाक्य है। ऐसे आप पकड़ लिए होंगे, आप पकड़ लिए होंगे कि नहीं होंगे? तो संयुक्त वाक्य की पहचान तो करने कम से कम आ गया। आप बोलेंगे यस या नो करके, हाँ भाई आ गया या नहीं आ गया। तो संयुक्त वाक्य की पहचान सिर्फ इतने सरल तरीके से हो पाई। कहीं ना कहीं लड़का आया किंतु वह रुका नहीं, बीच में किंतु ये सब देखते ही हम समझ जाएंगे कि संयुक्त वाक्य है। ठीक है। अब इसका पहला लाइन क्या है, दूसरा लाइन है, आपको खुद बता देना है। तो ये बात यहां तक कई हद तक जाके जब समझ में आई होगी, कोई बहुत बड़ा डाउट यहां पर आप सभी को नहीं होगा। मैंने कहा मान लेते हैं कि आप चाय पियेंगे। अगर मैं आपसे कहूं ये चाय, आप चाय पियेंगे या कॉफी? बताइए भाई, आप चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे? आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर वो बात बन रही है या से। क्या कहीं लिखा है? यहाँ देखिए लिखा हुआ। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि मान लेते हैं कि प्रातः, मतलब सुबह सुबह की, प्रातः सूर्य, प्रातः सूर्य उदित हुआ, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, और पक्षी चहचहाने लगे, तो यहां पर आपका ये और क्या है? ये संयोजक शब्द है। संयोजक शब्द हमें बस केवल ये बता रहा है कि यह संयुक्त वाक्य है या नहीं। हमने कहा संयोजक वाक्य में और है, आपने कहा हाँ बिल्कुल था, संयुक्त वाक्य है। एक लाइन हटाने पर दूसरे पर बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात आप सभी को पता होगा। पक्षी चहचहाने लगे। अगर मैं कहूं केवल केवल प्रातः सूर्य उदित हुआ तो कोई दिक्कत हुआ? नहीं, हुआ तो हुआ। अगर मान लेते हैं इसको मैंने हटा दिया भैया, पक्षी चहचहाने लगे, तो कोई कुछ उखाड़ सकता है इनका? नहीं, वो चहचहानेंगे चाहे आप कुछ भी करो। तो गुरुजी, मतलब एक लाइन हटाने पे दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या दूसरा हटाने पे पहले वाले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संयुक्त वाक्य कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी आपको।
उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बस थोड़ी सी एक काम कर लेंगे, जिंदगी में कभी प्रश्न बनेगा नहीं, कभी जिंदगी में कोई प्रश्न बनेगा नहीं, लेकिन एक प्रश्न बनने की संभावना कह सकते हैं। संयुक्त वाक्य के चार भेद, संयुक्त वाक्य के चार भेद होते हैं। कभी बन जाए संयुक्त, जिसे आप संयुक्त वाक्य के कितने भेद होते हैं, एक आपसे क्वेश्चन क्रिया पढ़ रहे थे तो संयुक्त वाक्य के कितने भेद होते हैं, आपने कहा संयुक्त वाक्य क्रिया के भेद 11 भेद पढ़े होंगे। संयुक्त वाक्य के मान लो कभी पूछ दिया भेद कितने होंगे, तो चार भेद होंगे। चारों का नाम लिख लीजिएगा, सरल है चारों। चारों का नाम बिल्कुल एकदम एकदम सरल है। मैंने कहा एक तो संयोजक होता है, संयोजक, विभाजक, संयोजक, दूसरा नाम होता है विभाजक, विकल्प सूचक, विकल्प सूचक, और एक होता है विस्मयादि, एक होता है नहीं विस्मयादि, परिणाम बोधक होता है, परिणाम सॉरी परिणाम बोधक होता है, परिणाम बोधक। परिणाम बोधक को यहां पर नोट कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसके चार भेद हमारा यहां पर संयुक्त वाक्य खत्म हो जाता है। संयुक्त वाक्य में कोई डाउट किसी को हो तो बता सकते हैं, संयुक्त वाक्य से लेकर है कोई डाउट? डाउट जब छोड़ूंगे तब तो रहेगा, ऐसे तो दुनिया भर का डाउट रहेगा आपके पास। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आगे की। संयुक्त वाक्य आपने पढ़ा, आपने कहा हाँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। मिश्र वाक्य हेडिंग लगाई। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य हम पढ़ेंगे, मिश्र वाक्य पढ़ेंगे। मिश्र वाक्य को हम लोग कहीं ना कहीं जटिल वाक्य भी कहते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो संभावना है वो आने का, वह 2% चांस है जटिल वाक्य आए। अगर जटिल आ जाए तब भी क्या मान के चलना है आपको? मिश्र वाक्य मान के। तो मिश्र वाक्य को पढ़िए, जटिल वाक्य को दिमाग पे रखिए। बात यहां पर स्पष्ट, और कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो प्लीज बता सकते हैं। कोई डाउट किसी को, किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं। तो संयुक्त वाक्य आपने देखा, मिश्र वाक्य यानी कि जटिल वाक्य को चालू करते हैं। बहुत हार्ड नहीं है, छोटी सी बात है जो परीक्षा में पूछा जाता है, उस पर हम विचार करेंगे। यदि एक प्रधान उपवाक्य, यदि एक प्रधान उपवाक्य, यदि एक प्रधान उपवाक्य और एक या अनेक, और एक या अनेक, ज्यादा कुछ तो टेंशन नहीं ले रहे हो ना कि सर जी क्या लिखा रहे हैं? अनेक आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, उपवाक्य, ये चीज आप भी नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि एक प्रधान उपवाक्य, मतलब एक अपना एक उपवाक्य प्रधान, और एक या अनेक और भी हो सकते हैं आश्रित उपवाक्य हो तो बस बात बन गई भैया। ऐसा कंडीशन हो तो उनसे 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 बना वाक्य, वाक्य उनसे बना वाक्य मिश्रित या मिश्र, मिश्र वाक्य कहलाता है।
मिश्र वाक्य कहलाता है। समझ में आया? यदि एक प्रधान उपवाक्य, समझ रहे प्रधान उपवाक्य मतलब पूरी वाली लाइन, और एक अनेक, एक या अनेक आश्रित उपवाक्य मतलब आश्रा हो, किसी पर आश्रित वाक्य हो, तो उसे उसे बना उससे उनसे बना वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। ये परिभाषा, परिभाषा था भाई साहब, ये परिभाषा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो इस पे यहाँ पर नोट भी करेंगे। जैसे मैंने कहा कि कौन सा, जैसे इसी मिश्रित वाक्य से क्वेश्चन बना था, मिश्र, मिश्र या मिश्रित भी कह सकते हैं, मिश्रित, मिश्रित या मिश्र एक ही होगा। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य, दोनों की बात कर रहा हूं। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में, वाक्यों में, ठीक है भाई। आंख में चला गया है क्या? कब से परेशान किया है? चलो गया होगा तो तब भी क्या करेंगे, काम चालू करते हैं। ठीक है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए, विरोध का भाव प्रकट करने, विरोध का भाव प्रकट करने के लिए करने के लिए अर्ध विराम, जानते कैसे रहता है? ये देखिए ना, अर्ध विराम, अर्ध विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक बात का ख्याल रखना, जितना बात कह रहा हूं, कभी भी क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इस पॉइंट को भी यहां पर क्या करूंगा, इंपॉर्टेंस। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में मतलब मिश्र वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए, कोई विरोधी वाला काम हो उसको प्रकट करने के लिए एक साइन का इस्तेमाल करेंगे। उस साइन का नाम क्या है? आप बोलेंगे बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, कौन सा, उपविराम रहेगा, अर्धविराम रहेगा, योजक रहेगा, अल्प रहेगा, तो कह देना कि अर्धविराम साइन का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम का साइन कैसा होता है वो भी आपको दिखा दिया। कोई परेशानी यहां पर नहीं। एक पॉइंट और नोट करेंगे, कहीं ना कहीं यहीं पर कर देता हूं, इस पॉइंट को नोट करेंगे। बहुत पॉइंट होता है क्योंकि बच्चे को चीजों पता पता नहीं होता ना, वो चीजें बेसिक से नहीं पढ़ पाता, ये दिक्कत है। मिश्र वाक्य में मतलब जो मिश्र का वाक्य होगा भाई, वाक्य का कोई अभी तो परिभाषा लिखा हूं, अभी तो चीजों को समझाना है, अभी जैसे करके नहीं दिखाया हूं ना। तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान, एक प्रधान, एक प्रधान और एक आश्रित, और एक आश्रित, मतलब एक प्रधान रहेगा, दूसरा क्या रहा है, आश्रित। उपवाक्य, उपवाक्य। समझ पा रहे हैं लाइन क्या कहना चाहता हूं? मिश्र वाक्य में एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य, ये बात आपके दिमाग तक पता चला होगा, चल गई होगी भैया। एक उपवाक्य, वाक्य योजक चिन्ह, वाक्य, वाक्य योजक चिन्ह
योजक चिन्ह द्वारा द्वारा जोड़े द्वारा जोड़े जाते हैं। हो सकता है कई बच्चों को न बात पता चला कि पता नहीं मास्टर क्या लिख रहे हैं। अभी इतना जल्दी समझ में थोड़ी ना आएगा। हमने आपसे कुछ भी अभी तक कहा है क्या? आपने कहा सर एक बात भी नहीं कहा है, एक कोई बात सिंह, सिर्फ इतना कहा है यदि एक प्रधान उपवाक्य और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य हो तो उसे क्या कहते हैं? तो कह देना उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या पता चला? ये परिभाषा बनेगा। यहां से पूछा जाएगा इसे क्या कहेंगे? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं, कह देना मिश्र वाक्य कहेंगे। दूसरा, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस साइन का इस्तेमाल करेंगे? तो कह देना भैया अर्धविराम साइन का इस्तेमाल करेंगे। मिश्र वाक्य में एक प्रधान मतलब एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य वाक्य योजक चिन्ह द्वारा जोड़े जाते हैं। अब बात इतना क्लियर आप सभी का रहा होगा। अगर नहीं रहा होगा तो अब जैसे देखिए, पहले मैं संयोजक चिन्ह लिख देता हूं। संयोजक शब्द है, कुछ संयोजक शब्द होते हैं, इसे लिख देता हूं जिससे आपको आसानी होगी पहचान करने, इससे आपको क्या होगी? आसानी होगी बिल्कुल पहचान। संयोजक शब्द होते हैं, वो भी पहचान करने होंगे किसके? मिश्र वाक्य की पहचान करने। मिश्र वाक्य की पहचान करने के लिए आप सभी को कहीं ना कहीं इस संयोजक चिन्ह को देखना है। अगर नजरों से नजर मिलाने पर नजरिया नजर आ जाए तो कह देना ये भैया मिश्र वाक्य है। ठीक, क्या क्या देखना है? कि छोटा की, बड़ा की नहीं, ध्यान देना कभी भी। ज्यों और ज्यों, हमने कहा क्योंकि, 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 ताकि, क्योंकि, ताकि, और ताकि, और भी कुछ हो सकता है क्या? और कुछ हो सकता है क्या? आप बोलेंगे कि पहले ये, अच्छा मेन पे पहले लिख देता हूं, क्योंकि, चूंकि, ताकि, और यदि, तपि, तथापि, तथापि, और कुछ सोच सकते हैं, जो, सो, जो, तो, चाहे वहां, चाहे वहां, वहां, ये भी लिख दिया। वैसे ही, वैसे ही, और भी कुछ सोच सकते हैं, जहां, जहां के बाद अभी ज वाले शब्द रहने दीजिए। उधर, 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 और जिधर, वैसे भी जिधर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी दूसरा लाइन बात बताता अपने आप समझ आएगा। जिधर, उधर, जब, तब, जक लिखने की जरूरत नहीं, लिख दे रहा हूं। जब, तब, तब, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। और जैसे ही, जैसे, जैसे ही, जैसे ही, और उस प्रकार, उस प्रकार, और क्या क्या आ सकता है? इतना, उतना, इतना, उतना,
और कुछ विचार करिए। आपने कहा सब विचार हो चुके। प्लस ज से शुरू होने वाले शब्द, प्लस ज से शुरू होने वाले शब्द, इसका मतलब क्या हुआ? अब इतना इतना टाइम नहीं है ना, ना आपके पास टाइम है ना भैया मेरे पास है कि पूरा लिखूं, जिसे, जो, सो, जिन्होंने, जिससे, ऐसे लिखने का टाइम नहीं है। तो ऐसे जितने भी शब्द होंगे जो ज से स्टार्ट होंगे, जहाज मत कह देना, लिख दूं भाई। जैसे मैंने आपसे कहा जिससे, आपसे कहा जितने, जितनी, जिससे, ये ज से शुरू होने वाले शब्द यहां पर आप समझ गए हो। ठीक है, ठीक है, यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। जितना, जितना, जिससे, जो, सो, जो की, इज्जत से शुरू होने वाले जितने भी आपके रहेंगे, और वे कहीं ना कहीं वो क्या होंगे, हमेशा संयोजक शब्द होंगे। ठीक है, इतनी बात पता चल गई। अब इतनी बात पता चल गई है, आप अब आइए अपने उदाहरण पे। जैसे कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे, अब जैसे से हम स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे। जैसे मैंने कहा, मान लेते हैं पिताजी ने समझाया कि, पिता जी ने समझाया, छोटा की बड़ा की? छोटा की। पिताजी जी ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। यही पिताजी समझाए थे, सदा सत्य बोलना चाहिए। हम कैसे कहें कि यह एक संयुक्त वाक्य है, या सरल वाक्य है, या मिश्र वाक्य है? आप बोलेंगे पिताजी ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। हमने कहा पिताजी ने समझाया, दिल में इच्छा है ना जानने का। अब जब दिल में इच्छा हो जानने का, तब मिश्र वाक्य तुरंत काम आता है। और मिश्र वाक्य के जो संयोजक शब्द का इस्तेमाल करेंगे तभी हमारी बात पूरी हो पाएगी। और जब तक बात पूरी नहीं होती तब तक बात वो बनती नहीं। पिताजी ने समझाया, दिल में इच्छा है जानने का ना, क्या क्या क्या? जब दिल में इच्छा हो जानने का तो भैया संयोजक नहीं, ओ कहीं ना कहीं मिश्र वाक्य पे काम बनेगा कि सदा सत्य बोलना चाहिए। तो यहां तक तो भैया समझ में आया, लेकिन जो यहाँ पर की का इस्तेमाल किया गया ना, यही संयोजक शब्द था। इसे जोड़ते ही बात स्पष्ट हो गया कि वो कहना क्या चाहता। यदि एक प्रधान उपवाक्य और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य है, ठीक है, और की के माध्यम से भी आप समझ में आ चुका होगा, आपको बात क्लियर रहा होगा। मैंने आपसे कहा ज्यों ही, अब इसमें तो ज्यों ही नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है ना। तो ज से शुरू होने वाले शब्द, ज्यों ही क्या है, ज से तो शुरू है। मैंने कहा ज्यों ही वह घर आया, ज्यों ही वह घर आया, घर से नहीं, घर आया नहीं, घर से निकला, ज्यों ही वह घर से भैया निकला, वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी। क्लियर है? ज्यों ही वह घर से निकला, तो यहां पर आपको देखने को मिला साइन, जिससे आप ये बात स्पष्ट कह पा रहे हैं और समझ जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो मतलब मामला यहां से बन रहा है। आया ना?
आपने बोला हाँ सर ये सब तो मिल रहा है। मैंने कहा उसके पास जो कुछ था, उसके पास पास जो कुछ था, उसके पास जो कुछ भैया था, वह वह खो गया, वह खो गया। अब आप जरा समझिएगा, उसके पास भाई साहब यहां पर जो कुछ भी था वो क्या होगा, खो गया। क्लियर है? आप बोलेंगे सर नहीं क्लियर है, अभी भी नहीं क्लियर हो सकता है। अरे भैया कुछ भी मत कर, ऐसा साइन दिख जाए ना कहीं बीच में, तो समझ लो कि भैया संयुक्त वाक्य ना होकर मिश्र वाक्य जरूर है। ठीक, अब क्लियर रहा होगा बहुत अच्छे तरीके। यदि परिश्रम करोगे, मैंने कहा यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो उत्तीर्ण मतलब होता है पास, उत्तीर्ण हो जाओगे। आपको क्या मिला यहां पर, क्या मिला? आपने कहा सर अ, बात समझ में आया। यदि 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 भैया यदि मिला, यदि परिश्रम, तो यहां पर ये बात समझ में आया, हाँ या ना? आप बोलेंगे हाँ या ना भाई? आप बोलेंगे हाँ। जो के बाद सो नहीं, तो ठीक है, तभी तो बात तो बनेगा जो आप बनाना चाहते थे। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, तभी हो जाओगे परिश्रम करोगे। खत्म कहानी। ये भी कहानी क्या हुआ, इतना नाटक है भैया, लिख लिख के इतना ही सिखाने में पूरा समय लगा दीजिए। अगर ऐसे ऐसे करके भागना होता ना तो कभी जिंदगी नहीं सोच। आपके सामने क्या लिखा था, मिश्र वाक्य यानी जटिल वाक्य होते, जो चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे संयोजक शब्द देखते ही समझ जाना है आपको कि कहीं ना कहीं वो क्या है, मिश्र वाक्य है। और जितने भी ज से शुरू होने वाले होते हैं शब्द ना, वो भी क्या कहते हैं, संयोजक में आते हैं। नेक्स्ट, अब बड़ी समस्या आप लोगों के बीच में ये है, थोड़ा पानी ले लो। बड़ी समस्या ये है ना कि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं वह और मिश्र वाक्य में डिफिकल्ट बनते हैं आपके एग्जाम में। ये तो आपको समझ में आ गया कि संयोजक में वो सब चिन्ह दिखता है, योजक वाला, संयोजक वाला शब्द, तो समझ जाऊंगा कि वो क्या है, मिश्र वाक्य है। बात तो सही है, संयोजक में वो दिखेगा तब भी बात सही है। मिश्र वाक्य थोड़ा सा भी दिक्कत कर रहा हो, इतना स्पष्ट और इतना साफ नहीं। हाँ एक चीज ये जरूर रहा होगा कि संयोजक चिन्ह देखते ही आपको ये बात पता चल जाए कि भैया ये मिश्र वाक्य है। लेकिन जब और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है तब कैसे बनता है, जरा उसे। वाक्य भेद, वाक्य भेद, वाक्य प्लस वाक्य भेद प्लस वाक्य परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन, वाक्य भेद प्लस वाक्य परिवर्तन प्लस उपवाक्य।
कई बच्चों के दिमाग में होगा कि अब ये क्या सिखाने वाले हैं नया। कई बच्चों के दिमाग में होगा ना, ये पता है कि अब पता नहीं क्या पढ़ाने वाले हैं मास्टर जी। सीखिए, बहुत ज़रूरी है। उम्र है सीखने का, अगर सीख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे, और नहीं तो रखते रह जाएंगे कुछ भी फिर आपको समझ में। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना इसलिए ज़्यादा होता है कि क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि कभी कभी हार्ड क्वेश्चन, कभी कभी क्या चाहता है, हार्ड क्वेश्चन। हालांकि मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य तक ही क्वेश्चन रहने वाला है, लेकिन अब वो चाहता है कि मिश्र वाक्य से क्वेश्चन हार्ड बनाओ। तो किस तरीके से वो पेश आएगा आपके सामने जरा देखिएगा। तो आपको समझना है पहले वो वाक्य, वाक्य पहले दिन ही समझाया था कि वाक्य होता क्या है। अब समझते हैं कि वाक्य के बाद जिसका नंबर आता है उसका नाम क्या होता है, उपवाक्य होता है। उसका नाम क्या होता है, जो बेचारा उपवाक्य होता है इसका दो भेद भी होता है। क्या होता है, दो चेला लोग होते। दो चेला लोग का नाम क्या होता है, किसी को हो सकता है पता हो और हो सकता है किसी को भी पता ना हो। तो पहले जो चेला का नाम होता है उसे प्रधान बोलते हैं, प्रधान उपवाक्य। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। हाँ या ना, हाँ या ना भाई, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ। अब जो यहां पर आश्रित उपवाक्य आपको दिखाई दे रहा है उसका तीन बच्चा है। कौन कौन, इसका कितना बच्चा निकल के आएगा भैया, इसका तीन बच्चा लोग निकल के आएगा। अच्छा, किसी बच्चे को पहले बच्चे का नाम पता है क्या, संज्ञा उपवाक्य पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा, विशेषण उपवाक्य पूछा जाता है। तीसरा, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। सर एक बात बताइए, इतना खतरनाक है, हमने कहा हाँ, इतना खतरनाक। ये तीनों बच्चे आश्रित उपवाक्य हैं। आश्रित उपवाक्य जो है वह आपका, इसके भेद है तीन, दो भेद। मतलब इसका आपका दो भेद जो होता है वह कौन कौन होता है भैया, एक प्रधान होता है। प्रधान वाक्य का गलती यह हुआ कि इसके पास बच्चा नहीं है, लेकिन है किसका बेटा, उपवाक्य का बेटा है। इसके दो भेद ये हो गए, ये हो गए, इसके कोई बच्चे नहीं हुए। आपके घर परिवार में ऐसे लोग होंगे जिनको लड़का नहीं है, बस केवल लड़की लोग रहती है, या फिर हो सकता है कि ना हो बिल्कुल, लेकिन एक बगल में रहते हैं अंकल, उनके पास दो दो तीन तीन बच्चे रहते हैं। तो इसके जब नहीं हुए तो इसका सेवा कुछ दिन बाद खत्म हो गया, ये ऊपर चला गया। लेकिन अभी इनकी तो पीढ़ियां चल रही हैं, ये लोग तो जिंदा हैं। एक ये है, एक ये है, इसके तीन बच्चे आपके सामने लिखा। कैसे पहचान होगी, कौन संज्ञा उपवाक्य है, कौन विशेषण उपवाक्य है, कौन क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या कोई आश्रित कौन है, या कौन प्रधान उपवाक्य है, या कोई उपवाक्य है, कौन सा वाक्य है, ये तो कब पता चलेगा जब हम पढ़ें। इतना जो लिखा हूं क्या ये समझ में आया, हाँ या ना, या बस इतना समझ में आया कि नहीं, जो लिख दिया हूं। आपने बोला हाँ इतना कौन नहीं समझ में आया, इसका बच्चा ये, इसका बच्चा ये, इसका बच्चा ये किसको नहीं समझ में आया। हो सकता है आपको समझ में। अब अगर इतना समझ में आ गया तो एक बात याद रखें, जो मैं यहां पर से लिखने वाला हूं वो ध्यान से देखें। मैंने कहा ये की, जो अभी तक आपको की दिखाई दे रहा था बार बार, यहां पर देखिए की, ऐसे की दिख रहा था ना। अब इसे समझने का प्रयास, ये वही की है जो अभी तक आपको दिखाई दे रहा था। तो की से पहले हम लिखने जा रहे हैं, की से शुरू होने वाले शब्द,
होने वाले शब्द। अब जो बात होगी वह कहीं ना कहीं की से चालू हुआ रहेगा। ठीक है, की से पहले, की से पहले, पहले, की से पहले वाला उपवाक्य, पहला से पहले वाला उपवाक्य, ठीक है, लिख दिया प्रधान, प्रधान उपवाक्य। की से पहले वाला उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य मैंने यहां पर लिख दिया। और बाद, बाद वाला जो होता है, बाद वाला नहीं कहते, बाद, बाद वाला ना, कोई डाउट? की से पहले वाला उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। और बाद की बात करूं मैं आपसे, बाद की, बाद वाला, बाद वाला, बाद वाला आश्रित उपवाक्य, यही लिख लीजिए, आश्रित उपवाक्य। हो सकता है कई दोस्त भाई बहन को न समझ में आए, तो बहुत ज्यादा टेंशन की आवश्यकता नहीं है। एक लाइन लिख रहा हूं, राम ने कहा कि, राम ने कहा कि, राम ने कहा कि कल, कल की छुट्टी है, कल की छुट्टी है। ये लिखा हुआ है, आपने कहा हाँ सर ये तो लिखा हुआ है, कोई डाउट है? आपने कहा सर बिल्कुल कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो राम ने कहा कि, ये देखते ही कौन सा वाक्य है, पूरी की पूरी लाइन कौन सी है? अभी इसके चक्कर में मत रहो बाबू साहब, क्यों चक्कर में हो? के चक्कर में ना रहिए आप, बिल्कुल ना रहे। आप ये समझिए कि राम ने कहा कि कल की छुट्टी है, यह वाक्य कौन सा है? आप बोलेंगे सर यह मिश्र वाक्य है। क्या है ये? मिश्र वाक्य है। अगर ये मिश्र वाक्य है, कैसे पता चला? सर जी इसके माध्यम से पता चला। बहुत अच्छी बात है, इसके माध्यम से। अगर मैंने आपसे कहा अगर इसके माध्यम से ये बात आपको पता चल गया है, पता चल गया है, तो राम ने कहा ये क्या होगा? आपने कहा कि इस मास्टर, की से पहले वाला उपवाक्य, मतलब की से पहले वाला जो उपवाक्य है, ये पूरी लाइन, इसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया ये पूरी लाइन क्या है, आपने कहा सर प्रधान उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है। क्लियर? हमने कहा और बाद वाला आश्रित उपवाक्य है। बाद वाला कहां, इधर है? नहीं मास्टर जी इधर, इधर नहीं है, इधर नहीं है। मतलब वही की के इधर वाला आपका जो आपका उपवाक्य है, उसका क्या नाम होगा? आपने कहा मास्टर जी इसका नाम आश्रित उपवाक्य होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपना पूरा पूरा नियम कह रहा है, आश्रित उपवाक्य। क्लियर है पॉइंट? पर सभी लोग बताएं, अगर मैं कहूं कि राम ने कहा कि कल छुट्टी, कल की छुट्टी है, ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। अगर मैं कहूं मिश्र वाक्य में ये वाली लाइन क्या है, आप बोलेंगे कि सर ऐसा है, उसे प्रधान उपवाक्य कहेंगे। हमने कहा अच्छा,
हमने कहा ये वाली लाइन कौन सी है? आपने कहा सर उसे आश्रित उपवाक्य कहेंगे। हमने कहा कैसे पता चला? की से पता चला। कैसे पता चला? इस की के माध्यम से पता चला। अगर की नहीं होता तो हम ये बात पूरी नहीं कह पाते, हम मिश्र वाक्य कह के चुप हो जाते। लेकिन उस की से यह पता चल पा रहा है इसमें कौन सा प्रधान उपवाक्य है, कौन आश्रित उपवाक्य है। ये कौन जानकारी दे पा रहा है? केवल वही की शब्द दे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ। जैसे मैंने कहा आपको, आपको मैंने कहा आपको पता है, आपको पता है कि रोहन, आपको पता है कि रोहन अ, अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है। ये एक वाक्य है। जिस वाक्य का नाम क्या है? आप कहेंगे सर वहां पर अब ये बात पता चल गया कि ये मिश्र वाक्य है। ये लाइन कौन सी है? मिश्र वाक्य की। सरल या संयुक्त वाक्य नहीं। क्लियर है? लेकिन हमें ये केवल की जवाब क्या दे रहा है? हमें ये, अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताओ कि पहली लाइन क्या होगी ये वाली, आप बोलेंगे सर प्रधान, प्रधान उपवाक्य होगा। दूसरा क्या होगा? आप बोलेंगे सर आश्रित उपवाक्य होगा। इतना पता चल गया आप सभी को, हाँ या ना? आप सभी को इतनी बातें पता चल गई, हाँ या ना? बस इतना मुझे बता दो। आपने कहा सर इतना तो पता है मुझे, इतना तो मुझे पता है। तो कहीं ना कहीं हम ये जरूर जान चुके हैं भैया उपवाक्य जो होता था, उपवाक्य के जो दो भेद हुआ करते थे, और दो भेदों में से एक का नाम प्रधान और एक का नाम आश्रित था। अब ये हमें पता लगाना आ गया। अब हमें ये पता लगाना आ गया कौन आश्रित है और कौन प्रधान उपवाक्य है, ये हमें पता लगाना आ गया। अब आश्रित में तीन होते हैं, अब इनकी पता कैसे लगाई जाए ये देखने वाली बात है। यहां पर ये देखने वाली बात है। इसके लिए आप परेशान बिल्कुल नहीं हो, सारी जानकारी आप सभी के पास हो जाए। ठीक है, अब समझते हैं। एक लाइन को यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। जिस भी उपवाक्य में कह सकते हैं थोड़ा सा कि ये कहीं ना कहीं लिख देता हूं। जिस भी उपवाक्य में अब कोई भी एक उपवाक्य हो सकता है, जिस भी उपवाक्य में ये वाले शब्द, ये वाले शब्द, कौन से वाले शब्द? ये वाले शब्द। कौन कौन हो सकता है उसमें? जिस भी उपवाक्य में, उपवाक्य के दो बच्चे हैं, देख लीजिएगा। उपवाक्य के दो भेद हैं, प्रधान आश्रित। हमने आपसे क्या कहा? जिस भी उपवाक्य में, उपवाक्य मतलब कोई एक लाइन, अब उसमें प्रधान हो चाहे आश्रित हो बात अलग है। जिस भी उपवाक्य में ये वाले शब्द, कौन कौन से वाले शब्द? यदि, अगर, ज वाले, ज वाले शब्द, ज से शुरू होने वाले वाले शब्द, ज से शुरू होने वाले शब्द आ जाएं तो, आ जाएं, आ जाएं, सब बेहतरीन बना दूंगा ना, कभी जिंदगी में परेशान आप नहीं हो। आ जाएं तो वह वाला उपवाक्य, वह वाला उपवाक्य, वह
वाला उपवाक्य वह वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य वह वाला वाक्य आश्रित उपवाक्य ही होगा। बहुत अच्छी बात है, होगा। बाकी बचा हुआ उपवाक्य, बाकी बचा हुआ, बाकी जो बचा हुआ उपवाक्य होगा, जो बाकी बचा हुआ उपवाक्य, बाकी बचा हुआ उपवाक्य प्रधान उपवाक्य उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा। का मतलब कोई समझ पा रहा है? आप बोलेंगे नहीं नहीं समझ पा रहा हूं, समझिए मत। जिस भी उपवाक्य में ये वाले शब्द, कौन वाले से? यदि, अगर, और आपके यहां पर लिखा है ज से शुरू होने वाले शब्द। जैसे ज से कौन होता है? जिन्होंने, जो, जिसकी, ऐसी वाले शब्द शुरू होने वाले शब्द आ जाए। ज से शुरू होने वाले शब्द आ जाए, मतलब ये तो आएंगे यदि अगर, यदि अगर या ज से शुरू होने वाले शब्द आ जाएं तो वह वाला उपवाक्य, वह वाला उपवाक्य को क्या कहा जाएगा? आश्रित उपवाक्य हो। ठीक। बाकी बचा हुआ जो उपवाक्य होगा उसे प्रधान उपवाक्य कहेंगे। हो सकता है बिना उदाहरण के न समझ। जैसे मैंने कहा, यह वही, यह वही लड़का है, यह वही लड़का है, हमने कह दिया। जिसने, अब देखो ज से शुरू वाला आ गया ना, ये ज से शुरू होने वाले वही है शब्द है। जिसने, जिसने मुझे परेशान किया था, जिसने मुझे परेशान किया था, किया था। ये पूरी वाक्य क्या है? ये पूरी कौन सी वाक्य है? ये पूरी की पूरी वाक्य का मिश्र वाक्य है। लेकिन मिश्र वाक्य हम और हाई लेवल पे चीजें पढ़ रहे हैं, अब वो समझिए। यह वही लड़का है जिसने मुझे परेशान किया था। अब बात समझ में आ रही है आपको? हमने कहा भैया यह वही लड़का है, ये वाली लाइन आपकी क्या होगी? आपकी प्रधान होगी, प्रधान उपवाक्य में आएगा, प्रधान उपवाक्य में आएगा। आपने कहा ओ कैसे? हमने कहा यदि हो या अगर हो, अगर ऐसे शब्द है या ज से शुरू होने वाले शब्द है, तो ज से शुरू होने वाले शब्द यहां पर है कि नहीं है? आपने बोला हाँ, शुरू होने वाला तो है भाई। शुरू होने वाले शब्द, ज से शुरू होने वाले शब्द आ जाए, आ तो गया है, तो वह वाला उपवाक्य, तब वह वाला उपवाक्य, तब वह वाला उपवाक्य आपका यहां पर दिया हुआ है। तो वह वाला उपवाक्य मतलब जिसने वाला, ज से शुरू होने वाला ज से शुरू होने वाला शब्द आ जाए तो वह आ जाए तो वह वाला उपवाक्य, ज से शुरू तो है, तो वह वाला वाक्य, वह वाला वाक्य का मतलब ये पूरी की पूरी वाक्य दर की आश्रित उपवाक्य होगा। इसे ज से तो शुरू हो गया है, ज से तो शुरुआत यहां से हो गई है। ये वाली लाइन क्या होगी? पूरी पूरी आश्रित हो जाए, आश्रित उपवाक्य में आ जाएगा। ये आश्रित हो, समझ में आ गया? ये मैं नहीं कह रहा हूं, नियम कह रहा है। तो ऐसा तो यही कह रहा है, हमने तो कहा नहीं। बाकी बचा हुआ, बाकी क्या बचा है? ये बचा है, क्योंकि जिसने इधर नहीं है ना,
अगर इधर होता तो ये वाला होता। तो ज से शुरू होने वाले शब्द आ जाएं तो वह वाला उपवाक्य आश्रित ही होगा, आश्रित उपवाक्य ही होगा। आश्रित उपवाक्य यही है, ये अपना प्रधान है। ठीक है। और अगर मैं कहूं कि जैसे मान लेते हैं जब, मान लेते हैं जब राहुल घर, जब राहुल घर आया तो, आया, जब राहुल घर आया तो, सोच के लिखिए। अतिथि मतलब मेहमान, मेहमान या के थे, हमने ये कह दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कौन सा वाक्य है, तो आपने कहा सर ये तो देखकर ये पता चल रहा है, यह तो देखकर यह पता चल रहा है, जब देखकर यह पता चल रहा है, कहीं ना कहीं यह एक मिश्र वाक्य है। लेकिन हमने कहा मिश्र वाक्य की पहचान अभी नहीं कर रहा हूं, हम यहाँ पर मिश्र वाक्य की पहचान नहीं कर रहे हैं। जब राहुल घर आया तो मेहमान जा चुके थे, ऐसी बात की गई। हमने कहा हाँ। और ज से शुरू होने वाले शब्द, ज कहां से है? ज तो यहां से स्टार्ट है। ज कहां है? आपने कहा सर ज तो यहां, ज से शुरू होने वाली, तो ज तो यहां से स्टार्ट हुआ होगा। तो ज से जो शुरुआत होगा उसे क्या कहेंगे? आश्रित कहेंगे। वह घर जा चुका या आश्रित है। अब ये क्या होगा आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है। जब अब यहां होगा तो अभी पलट जाएगा ना, जैसे ये कहा हो। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आए होंगे, अगर नहीं समझ में आए होंगे तो दोबारा देखिए। क्लास को स्टार्ट किए थे हम यहाँ से, संयुक्त वाक्य क्या होता है परिभाषा के माध्यम से सिखाया, जो चीज इंपॉर्टेंट थे वो बताया और आपको बताया था इसके बारे में। और सबसे बड़ी पहचान ये बताया था कहीं ना कहीं आप लोगों को कि संयोजक शब्द देखते ही आपको समझ जाना है कि संयुक्त वाक्य है। और यहाँ पर आपके कुछ उदाहरण थे, उदाहरण के बाद यहाँ पर मिश्र वाक्य था, मिश्र वाक्य की पहचान और उसके साथ साथ उसका परिभाषा। संयोजक वाक्य के पहचाना जा सकता है कि मिश्र वाक्य है या नहीं। उसके बाद वाक्य वाक्य भेद, वाक्य परिवर्तन, उपवाक्य, यानी कि ऐसे ऐसे चीज। और मैं आपको ये बताया था कि की से शुरू होने वाले शब्द जो होते हैं वो ऐसे तरीके, इसमें कौन सा प्रधान उपवाक्य होता है, कौन सा आश्रित होता है, ये आपने देख लिया। आश्रित की पहचान करने के लिए आपके इसके बाद अगर की लिखा है तो आश्रित इधर जाएगा, और अगर की के पहले क्या होगा प्रधान हो जाता है। लेकिन बस वही समस्या ये है कि जिस भी उपवाक्य में ये वाले शब्द मतलब यदि अगर ज से शुरू होने वाले हैं तो ज से जब शुरू होगा ना तो वहां पर पहला जो होता है तो वह उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे ज से कहाँ चालू है यहाँ, तो इधर वाला लाइन क्या होगा, क्या होगा? आपने कहा सर इधर का नहीं, अब इधर का, ये जिसने के बाद इधर है आश्रित कहलाएगा, उधर प्रधान कहलाएगा। ज से शुरू है तो आश्रित कहलाएगा। जहां ज से शुरुआत होगा वो वाली लाइन क्या कहलाएगी? आश्रित। बाकी बचा क्या रहेगा? प्रधान बचा। ठीक है। मुलाकात करते हैं कल वाली नेक्स्ट वाली क्लास में, उसके भी इसके भी आगे बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। संज्ञा संज्ञा और क्रिया विशेषण की जानकारी लेंगे। ठीक है। और बाकी आपका कल खत्म हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। रिवीजन बढ़िया से करिएगा।